हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करेंगे कॉपर कॉमोडिटी के बारे में विथ फर्दर रिस्पेक्ट टू द कॉपर फ्यूचर्स, कॉपर ऑप्शंस, कॉपर्स के जो भी ईटीएफ फंड्स मार्केट में ट्रेड होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे। आपको मैंने पहले ही वीडियो बनाकर दे दी कि कॉपर कॉमोडिटी क्या होता है, उसमें किस तरह के जो फीचर्स होते हैं उसके थ्रू आपको पता चल सके मार्केट में उसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो उसका वीडियो हमने पहले ही बना के रखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाके उसका वीडियो भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को डेली कॉमोडिटी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने जो भी आप कॉमोडिटी में आप निवेश करना चाहते हो उसका जो भी कॉमोडिटी का जो भी पैटर्न होता है इन्वेस्टमेंट करने का वो आपके सामने ला सके। तो सबसे पहले हाउ टू ट्रेड कॉपर बुलियन, मतलब क्या, जैसे कि आप समझ लो गोल्ड का जो बुलियन होता है आप उसको बाय करते हो, मार्केट में सेल करते हो, उसी तरह आप कॉपर जो होता है, कॉपर जो धातु होती है उसको भी आप मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप देखेंगे जो प्योरिटी लेवल जो डिसाइड हुआ है पहले से, जो कि कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है उसके थ्रू जो डिसाइड हुआ है वो है 0.999 जो प्योरिटी लेवल है वो डिसाइड हुआ है। दैट इज द मोस्ट हायर ग्रेड जो कि है मार्केट में। अगर आपको ट्रेड करना है विद फर्दर रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर्स के थ्रू आपको ट्रेड करना है तो आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। दैट इज अगर आप फिजिकल कॉपर बाय करते हो तो आप उसको अगर समझ लो 30,000 या 40,000 का फिजिकल कॉपर बाय करते हो, तो अगर आप उसका जो प्राइस है विथ जो भी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है समझ लो 50,000 60,000, तो आप जो भी कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है उधर आप इसकी जो फिजिकल डिलीवरी होती है उसको भी आप उसमें मार्केट में सेल कर सकते हो। सेकेंड है हाउ टू ट्रेड कॉपर हाउ टू ट्रेड कॉपर, दैट इज CFD, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। तो CFD मैंने आपको पहले ही बोला कि CFD होता है क्या, मतलब क्या, अगर आप जो भी शॉर्ट टर्म के आप जो भी डिसीजंस लेते हो कि इसका जो मार्केट में जो प्राइस है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है या फिर एकदम से घट सकता है, तो आप एकदम से एक नॉर्मल गट फीलिंग से आप उसमें CFD के अंदर इन्वेस्ट करते हो कि आपको लगता है कि नहीं उसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है विद फर्दर रिस्पेक्ट टू द क्या फ्यूचर्स ऑप्शन या फिर जो भी माइनिंग के जो भी शेयर्स होते हैं या स्टॉक्स होते हैं उसके थ्रू आपको लगता है कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है, तो उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो, दैट इज कॉपर को थ्रू द CFD। हाउ टू ट्रेड कॉपर फ्यूचर, आप कॉपर के अंदर जो भी फ्यूचर्स होते हैं वो आप मार्केट में किस तरह से बाय कर सकते हो। तो फॉर सेम एग्जांपल कॉपर का जो मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं उसका जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एग्जांपल उसका जो प्राइस है अभी चल रहा है 1000 रुपीज, आपको लग रहा है कि नहीं उसका जो प्राइस है इन फ्यूचर वो हो सकता है ऑलमोस्ट 1400 रुपीज। तो आप क्या करते हो 20 नवंबर या 25 नवंबर का उसका फ्यूचर बाय करते हो फॉर रुपीज फॉर एग्जाम्पल 1200 का फ्यूचर बाय करते हो। तो उसके ऊपर क्या, अगर समझ लो उस डेट पर उसका जो प्राइस है फ्यूचर का, दैट इज कॉपर का जो प्राइस है, अगर आपको समझ लो 1500 1600 हो जाता है तो आपका जो भी डिफरेंस दैट इज 1600 माइनस 1200 का जो भी आपका डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो सकता है। बट उसमें रिस्क भी है, जब उसका जो प्राइस है फ्यूचर का अगर आपको समझ लो 1200 से नीचे जाता है, मतलब क्या समझ लो 1100 या 1000 रुपीज, तो जितना वो नीचे जाता है उसका आपका उतना लॉस हो सकता है। हाउ टू ट्रेड कॉपर ऑप्शंस, इसका भी सेम मतलब है जैसे आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो उसी तरह ही सेम, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस दैट इज आप जैसे आप इक्विटी मार्केट में आप शेयर को समझ लो बाय करते हो या फिर आप कॉल लेते हो या पुट लेते हो, बट कॉमोडिटी मार्केट में ऐसा नहीं होता। कॉमोडिटी मार्केट में क्या होता है, ऑप्शन फॉर प्रीमियम, मतलब क्या, सॉरी ऑप्शंस टू एग्जीक्यूट, मतलब क्या आप ऐसा बोलते हो कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, अगर आपको लगता है कि नहीं उसका जो प्राइस है वो गिरेगा तो आप उसका ऑपरेशन फॉर डाउनवर्ड का जो भी मूवमेंट होता है आप वो लेते हो। तो उसके अंदर क्या, अगर आपको लगता है कि जो कॉपर ऑप्शन है वो विद फर्दर पे आउट या फिर फर्दर अगर आपको मेन क्या, अगर आपको जो ऑप्शंस में आप जो लेवरेज लेते हो वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिलता है, तो उसके अंदर आप ऐसा प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि इन फ्यूचर जो कॉपर का जो प्राइस है विथ रिस्पेक्ट टू जो ऑप्शंस वो आपको बढ़ते हुए टर्न में देखने को मिल सकता है या डाउन टर्न में देखने को मिल सकता है। तो उसके थ्रू आप कभी कभी उसमें क्या हेजिंग भी कर सकते हो, और अगर आपको समझ लो एकदम गट फीलिंग है कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो आप ब्लू डायरेक्शन का जो भी ऑप्शन है वो आप उसको बाय कर सकते हो, दैट इज ऑप्शंस टू एग्जीक्यूट करके आप उसको बाय कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। हाउ टू ट्रेड कॉपर ETF, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जैसे कि गोल्ड के, सिल्वर के, ऐसे हर कम्युनिटी के ETF फंड होते हैं, वैसे ही सेम कॉपर के भी बहुत सारे ETF फंड होते हैं, मतलब कि जो भी कॉपर माइन करने वाली कंपनी जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो उसके बहुत सारे मार्केट में ETF फंड चलते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको पता चल सकता है कि जो भी कॉपर का जो प्राइस है वो अच्छा है या नहीं, तो आप उसको क्या एक पर्टिकुलर प्राइस पे विथ बुलियन फ्यूचर्स ऑप्शन और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री दैट इज CFD के थ्रू उसको बाय कर सकते हो और उसको मार्केट में या लाइव मार्केट में या कॉमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू भी आप उसको मार्केट में
सेल करना चाहो तो आप उसको कर सकते हो। और मेन आपको ETF फंड के बारे में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि आप नॉर्मल शेयर को बाय करते हो और तुरंत ही सेल करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ही सेम ETF फंड को भी आप नॉर्मल बाय कर सकते हो और विद इन 5 मिनट या 10 मिनट्स में आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉपर का जो भी ETF फंड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू द अदर कमोडिटी। और मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, क्योंकि जो जैसे कि CFD फंड होते हैं वो नॉर्मली अभी अभी मतलब दैट इज प्रेजेंटली वो USA में प्रेजेंट नहीं है या फिर उधर ट्रेड नहीं होता CFD के थ्रू। दैट इज लास्ट, हाउ टू ट्रेड कॉपर स्टॉक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, दैट इज ETF फंड के थ्रू। ETF फंड के अंदर क्या होता है, कॉपर की बहुत सारी कंपनियां होती है, उसका एक बंच होता है और उसके थ्रू आप ETF फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आप जैसे कि समझ लो आपको हाउ टू ट्रेड, दैट इज कॉपर स्टॉक लेना, तो आपको पर्टिकुलर कोई फर्म का नॉर्मली आपको जो भी कॉपर का जो भी स्टॉक्स का जो प्राइस चल रहा होता है वो आपको पे करना पड़ता है, उसके थ्रू आपको बाय करना पड़ता है। उसके थ्रू जैसे अगर समझ लो कंपनी की जो माइनिंग होती है वो अच्छी होती है, या फिर जो मार्केट में जो डिमांड होती है कॉपर की वो अगर बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिलती है, तो उसका जो प्राइस होता है जो स्टॉक का जो आपने जो बाय किया जो पर्टिकुलर प्राइस पे, उसमें भी आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो होप करता हूँ कि आपको जो भी हमने कॉपर कॉमोडिटी का जो भी हमने ट्रेडिंग पैटर्न बताया विथ CFD ऑप्शंस फ्यूचर्स या फिर स्टॉक्स के थ्रू, आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।